Glorious. It really is one of the police that was so well placed. Babar Azam is a very gifted player. Pakistan have a world-class batsman in Babar Azam. I'm really excited to see him. He could be anything. Babar Azam. Babar Azam. Babar, I think you just feel like you can't get him out sometimes. No matter what you do, he's got an answer. He's a great player. he's probably the top batsman in the world right now across formats. कौन जानता था कि लाहौर की गलियों में क्रिकेट खेलने वाला लड़का जिसके पास क्रिकेट किट खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, वो एक दिन दुनिया क्रिकेट पर छा जाएगा और अपने मुल्क का फख्र बनेगा। जी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बाबर आजम के बारे में, जो कि एक इंतहाई अच्छे बैट्समैन और इंतहाई अच्छे कप्तान हैं। बाबर आजम 15 अक्टूबर 1995 को लाहौर में पैदा हुए और इनका बचपन लाहौर की गलियों में ही गुजरा। और इनके क्रिकेट का जुनून जो है वो इनके कज़न जो ऑलरेडी पाकिस्तानी टीम में खेल रहे थे, उमर अकमल, कामरान अकमल और अदनान अकमल, उनको देखकर शुरू हुआ। और बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीकी साहब ने भी कभी क्रिकेट खेलने से मना नहीं किया, बल्कि वो खुद चाहते थे कि एक दिन मेरा बेटा जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे, पाकिस्तान के लिए खेले। और वो इसी पर्पज़ के लिए बाबर आजम को खुद अकेडमी छोड़ने जाते और खुद अकेडमी से वापस लेकर आते थे। और उनके बकौल उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में जो गुजारा जो वो किया हुआ है। जी दोस्तों, ये सन 2007 की बात है जब साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई हुई थी और बाबर आजम ने अपने किसी रिश्तेदार की मदद से वहाँ पर बाल पिकर बॉय की जो है वो जॉब जो है वो हासिल कर ली। और वो बाउंड्री से बाल पकड़कर इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो है वो देते थे। और इंटरनेशनल प्लेयर्स को अपनी आंखों के सामने खेलते देखना बाबर आजम के लिए किसी ख्वाब से कम ना था। बाबर आजम के क्रिकेट के जुनून का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रमज़ान में रोज़े की हालत में वो पैदल कज़ाफ़ी स्टेडियम जाते और वहाँ पर जाकर क्रिकेट खेलते। और उसके बाद उन्होंने अपने वालिद आज़म सिद्दीकी साहब से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो किसी अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अकेडमी की बहुत हाई फीसेस होती हैं और हाई फीसेस को भरना जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है। और सेम यही सिचुएशन बाबर आजम की फैमिली की थी। लेकिन बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीकी साहब ने उसके क्रिकेट के पैशन, क्रिकेट के जुनून को देखते हुए उनको अकेडमी में एडमिशन ले दिया। 10 साल से इसकी एलर्जी धूप की, वो इसलिए ये कि ये अंदर खेलता था, मैं बाहर धूप में बैठा होता था और एक बंदे के खाने के पैसे मिल करते थे तो वो मैं ले आता था, इसको मैं देता था। तो उसने कहा बाबा आपने खा लिया है? मैं हाँ बेटा मैंने खा लिया। ये मैं इससे झूठ बोलता था। बड़े मुश्किल हालात में बाबर आजम ने क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर ली। पहले 2 माह तो बहुत मुश्किल था बाबर आजम के लिए, लेकिन उसके बाद बाबर आजम आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट कर गए। और उनकी अकेडमी में सबसे मुश्किल तरीन बाबर आजम को आउट करना होता था। और इसी तरह बाबर आजम ने बहुत लंबे अरसे के लिए क्लब क्रिकेट और रीजनल क्रिकेट खेली। और सन 2008 में बाबर आजम को अंडर 16 चैम्पियनशिप के लिए मुंतखब कर लिया गया। और इस टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाले बाबर आजम थे। सन 2012 में इन्हें पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया और यही इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 2015 में बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला। वो कि इनकी बारी जो बहुत लेट आई, लेकिन इन्होंने 54 रन की शानदार इनिंग्स खेली। और इसी तरह इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बहुत शानदार परफॉर्म किया और सेंचुरी स्कोर की। और इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। What a fight back. Outstanding, exceptional inning. जी दोस्तों, अब बात कर रहे थे कुछ रिकॉर्ड्स की। तो सन 2017 बाबर आजम के लिए बहुत ही रिमार्केबल था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 21 इनिंग्स में 1000 से ज़्यादा रन्स बनाए और इसी तरह पाकिस्तान के 2000 और 3000 रन्स बनाने वाले सबसे तेज़ तरीन बैट्समैन हैं। तो इसी तरह सन 2017 में पाकिस्तान को चैम्पियन ट्रॉफी में जितवाने में बाबर आजम का अहम तरीन किरदार था। और इसी तरह बाबर आजम सन 2016, सन 2017, सन 2019 में ODI के
टॉप रन स्कोरर थे। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने लगातार दूसरी बार वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। वो 2 बार आईसीसी का अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। सन 2018 का साल बाबर आजम के लिए कुछ डाउन था, क्योंकि एक तो उनके आर्म में फ्रैक्चर आ गया था, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं आ रही थी, और मुख्तलिफ तज्जिया नगार या मुख्तलिफ लोगों ने इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया। बाबर आजम इज अ स्टार नो मोर चले आप लोग मेरे लिए कुछ कर दिया। जी दोस्तों, इसी तरह बाबर आजम कामयाबियां समेटते हुए पाकिस्तानी टीम के कप्तान भी बन गए और दुनिया के नंबर 1 बैटर बन गए, और बहुत लंबे अरसे से दुनिया के नंबर 1 बैटर जो वो बाबर आजम है। और ओडीआई की बात कर रहे हैं आप, टेस्ट की बात कर लें या T20 की बात कर लें, लेकिन ओडीआई इनकी स्पेशलिस्ट है। ओडीआई में इनका कंपैरिजन मोस्टली लोग जो है वो बाबर उससे करते हैं, विराट कोहली से करते हैं कि विराट कोहली ज़्यादा बेटर है या बाबर आजम ज़्यादा। ये अक्सर डिबेट जो है वो सुनने को मिलती है। अब He is probably the top batsman in the world right now across formats. अब ये देखें कि बाबर आजम पाए पे थोड़ा अर्सा हुआ है और विराट कोहली एक लंबे अरसे से खेल रहा है, तो विराट कोहली की सारी बात है प्रोफिशेंसी या आप कह लें कि उसकी इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा, उसका एक्सपोजर ज़्यादा है। इसी तरह बाबर आजम जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है तो तकरीबन सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, और एक दिन ये पाकिस्तान का बेहतरीन जो है वो लेजेंड बनेगा और लोग इसको कॉपी करेंगे। लाहौर की गलियों से इंटरनेशनल पहचान बनाना ये बहुत मुश्किल तरीन काम है, और इस तरह के ख्वाब तो जो है वो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन इनको पूरा कोई कर पाता है। और इन ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, मेहनत चाहिए, लगन चाहिए, और हर ख्वाब को पा लेने की ताकत चाहिए। और लास्ट पर मैं इसको इस तरह वाइंड अप करूँगा कि बाबर आजम पाकिस्तान के एक स्टार है, बल्कि पूरी दुनिया के एक स्टार है। पूरी दुनिया जो है वो इनको स्टार मानती है, और इनके कवर ड्राइव बाकी सारी इनकी क्रिकेटिंग जो है वो सेंस बहुत अच्छी है। ये देखें कि एक मिडिल क्लास या एक लोअर क्लास से उठकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना लेना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए जस्ट लगन, पैशन चाहिए, आप लोगों की कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप लोग कंसिस्टेंट अपनी जॉब के लिए, अपने काम के लिए, तो आप लोग एक ना एक दिन ये लाजमी हासिल कर लेंगे। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।